आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत की छुट्टी साफ नजर आ रही है। एमक्यूएम ने भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का हतमी फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने इसकी इजाजत दे दी है। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के 5 एमएन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। हालात हाजरा से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने खुद पर कातलाना हमले, आजम सवाती और शहबाज गिल से बदसलूकी को फरामोश करने का भी इंदिया दिया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोन पर क्या बातचीत की है। मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडना न्यूज यूएसए और मैं हूं शफकत संधू एडवोकेट, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उन पर तज्जिया के साथ। पाकिस्तान में पिछले 9 माह से पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम 13 जमातों का एक मजमुआ है जिसमें एमक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बहुत अहमियत है, जबकि अब ये दोनों जमातें नाराज नजर आती हैं। पीडीएम की हुकूमत बिल्कुल जाती हुई नजर आ रही है। इमरान खान का जो एक बयानिया है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। उस शख्स ने जिस तनदही के साथ और जिस तरह से मर्दानावार इन 9 माह के अंदर पाकिस्तान में रहकर खुद पर गोलियां बर्दाश्त करके, खुद पर दर्जनों मुकदमात झील कर और फिर सीना सपर होकर खड़े होकर दिखाया है, उसका अब इनाम मिलने का वक्त करीब नजर आता है। नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात हैदराबाद और कराची के 16 अजला में इनकाद पजीर हो रहे हैं, उनके ऊपर एमक्यूएम के जो तहफुजात थे वो पीडीएम की हुकूमत दूर नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए 15 जनवरी का जो बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद का वक्त दिया हुआ था उस पर ही इलेक्शन कराने का हतमी फैसला जारी किया है। और इस वक्त को आगे बढ़ाने के लिए और इस वक्त को टालने के लिए और एमक्यूएम को मनाने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपनी सूबाई काबीना से फैसला लिया था और कुछ सेक्शन यूज किए थे जिनके मुताबिक हैदराबाद में और कराची में इंतखाबात कराने से उन्होंने माजरत की थी और उसको आगे ले जाना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने उनका वो मुरासला जो है उसको मुस्तरद कर दिया था और 15 जनवरी को ही हतमी तौर पर इंतखाबात का वक्त करार दिया था, जिसको लेकर एमक्यूएम ने अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। और इसके दूररस नतायज हमें पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर पड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जहां पर इमरान खान की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 के अंदर एक अदम एतमाद की तहरीक के जरिए से खत्म कर दिया गया था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 के करीब जो मेंबरान थे अरकान असम्बली वो लोटे हो गए थे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम जो के इत्तेहादी पार्टियां थी वो भी उनसे जुदा हो गई थी। लेकिन अब हालात यकसर मुख्तलिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की ये ऐसी हुकूमत जिसमें से कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान के अंदर बड़ा मैंडेट नहीं रखती है और ये सबको मिलाकर एक मुरक्का तैयार किया गया था, एक मुरक्कब तैयार किया गया था। अब इस मुरक्कब के अंदर दरारें पड़ती हुई साफ नजर आ रही हैं और इमरान खान का बयानिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान के फॉलोअर्स के अंदर, उसके कारकुनान के अंदर और उसके चाहने वालों के अंदर खुशी की एक बड़ी लहर है और यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से ये 9 माह उनके रहनुमा इमरान खान ने जवां मर्दी के साथ, सियासी बसीरत के साथ और हिम्मत और दलेरी के साथ उसने गुजारे हैं। उसने ये वक्त सड़कों पर गुजारा है, उसने ये वक्त अदालतों के अंदर पेशियां भुगत के गुजारा है, उसने ये वक्त अपने ऊपर कातलाना हमला होते हुए देखकर बर्दाश्त किया है और उसने ये वक्त जो है, ये कड़ा वक्त उस वक्त भी देखा जब उस पर कातलाना हमले की वो एफआईआर नहीं करा सकता था। ये वक्त भी उसने गुजारा है और अब ये नविश्ता दीवार नजर आ रहा है कि
भानमती का ये कुंभा जो कहीं की ईंट और कहीं के गारे से जुड़ा हुआ है, ये अब शिकस्त और रेख्त का शिकार होगा और ये टूटने जा रहा है। इमरान खान ने सदर मुमलकत को ये इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, उनसे ये कहा जाए कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो अरकान असम्बली हैं वो मुस्तफी हो चुके हैं कौमी असम्बली से, लिहाजा वो तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश कर सकते। लेकिन जो एक एतमाद का वोट लेने का सदर मुमलकत कह सकते हैं, और जब वो एतमाद का वोट वजीर आजम नहीं ले सकेंगे तो लामहला वो वजीर आजम नहीं रहेंगे और इस तरह से ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये खत्म हो जाएगी। और नीचे चूंकि असम्बलियां तोड़ने का हतमी फैसला पंजाब असम्बली के मुतल्लक और केपी के असम्बली के मुतल्लक ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल ही, लिहाजा जो इमरान खान का एक बयानिया है कि मुल्क की इस बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए जो वाहिद एक हल है वो हल जनरल इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, जिसका इनेकाद जितनी जल्द मुमकिन हो वो होना चाहिए। और अब ये बयानिया जो है ये कामयाब होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये परेशान थे कि एस्टेब्लिशमेंट शायद अब भी उनके खिलाफ है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट बनेगी, लेकिन वहां से भी हमें बड़ी अच्छी इतलात आ रही हैं। इमरान खान ने कल जो बयान दिया कि वो खुद पर कातलाना हमले को और शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो बदसलूकी की गई, इन तमाम मामलात को वो फरामोश करने पर तैयार है। और उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ जो है जाना वो तो अपनी जो है वो एक जंग के मुतरादफ है और तबाही के मुतरादफ है। ये उनका जो बयानिया है ये नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो मुवाफकत की राह पर चल पड़े हैं। और इंशाअल्लाह अजीज अगर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का अमल जो है जनरल इंतखाबात का वो अगर होने जा रहा है और एक साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को मिलने जा रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेती हुई साफ नजर आ रही है। और मैं आपको ये भी एक ब्रेकिंग दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एमक्यूएम के साथ इस वक्त राब्ते में दोबारा से आ गई है। एमक्यूएम जो कि नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पीडीएम की दीगर जमातों से और वफाकी हुकूमत से कि वो बल्दियाती इलेक्शन को जो मौखर करने का उनका एक डिमांड थी उस पर वो पूरा नहीं उतरे हैं। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जानबूझकर किया है, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर वो इलेक्शन लड़के तो उनसे कराची का मैंडेट जो है वो छीनना चाहती हैं, क्योंकि मुत्तहिदा का ये कहना है कि हल्का बंदी मुनासिब नहीं हुई है। कहीं 90,000 जो है नफूस का जो हल्का है वो एक जो है वो उसकी हदबंदी है और दूसरी जगह पर वो 30,000 की हदबंदी है। तो कहीं से उनका मैंडेट जो है वो कहीं चोरी कर लिया गया और कहीं का कहीं डाल दिया गया है। बहरहाल वो इस वक्त इंतखाबात से भागना चाहते थे, जो कि उनको ये मौका मुयसर नहीं आया, फराहम नहीं किया गया। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पीडीएम की जमातों से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। और ब्रेकिंग ये है नाजरीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 एमएनए इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने राब्ते बढ़ा रहे हैं और उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अगर एतमाद का वोट नवाज शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली से लेते हैं तो वो उस वक्त उनके साथ नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ की पीडीएम की यह हुकूमत जो है वो मरकज में खत्म होती हुई साफ नजर आ रही है। और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका जो 9 माह का एक बुरा दौर था वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। और जो राब्ते बड़े हैं इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी एक खुशाइन बात है और उससे भी ये साफ जो है अक्कासी हो रही है कि अब अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाता है तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगी। और जो एक डूबती हुई नाव है पाकिस्तानी मईशत की, जिसके ऊपर जो है पीडीएम की हुकूमत ने जो है कर्जों का मजीद बोझ अमदाद के नाम पर भी लाद दिया है और उन्होंने अपने अरबहा यानी जो रुपयों के केसेस थे वो भी अपने खत्म करा लिए हैं। और वो जो उनके भगोड़े थे
पाकिस्तान से भागे हुए पूरे पूरे खानदान और इनके जो है अजीजो अकारब वो सारे भी वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। तो अब नजर तो ये आ रहा है कि पीडीएम का ये जो भानुमती का कुंभा है ये खुद भी इस हुकूमत को और इस बोझ को जो है वो आगे लेकर नहीं जाना चाह रहा है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि बड़ी ही दानिशमंदी के साथ अपने सियासी सफर को जो है वो आगे बढ़ाती है, उसने कहा, उसने ये सोचा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज में, वो जाती है तो जाए। हम कराची के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाब जो है वो इस वक्त मुतहिदा को हम शिकस्त देने के काबिल है, तो हम ये मौका जाया नहीं करेंगे। अब मुतहिदा अगर पीडीएम का साथ छोड़ती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान नहीं है, ये नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। और जब ये पीडीएम वजूद में आई थी तो तब भी जो सियासी जो मौरखीन है और जो पेशीन गोई करने वाले सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं वो ये कहते थे कि सदर जरदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करेंगे और ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि वो इनका जो है वो पंजाब के अंदर भी कला कमा कर देंगे, जो कि अब साफ नजर आ रहा है। और मैं आखिर में इस वीडियो के आखिर में आपको एक और जो है मैं एक खबर देता चलूं कि सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोन पे बात की है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, जिस पर उन्होंने अपनी खैरियत पूछने पर सदर मुमलकत का शुक्रिया अदा किया है। ये खुशी और गमी तो पहले भी आती रही है, लेकिन इस वक्त राब्ते से ये साफ नजर आ रहा है कि एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टेसोरी जो है वो पीटीआई के सदर जो आरफ अलवी है उनके साथ राब्ते में है। तो इससे क्या जो है वो अक्कासी हो रही है, ये भी साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा इलेक्शन जीतने की और मुल्क भर के अंदर जो है वो आम इंतखाबात होने की जो राह थी उसके अंदर जो तमाम तर रुकावटें थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने जीजो कारब का ख्याल रखिए और अपनी आजादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान